सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। प्रथम वर्ष संगीत के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में वाद्य परिचय एक टॉपिक है। उसके अंतर्गत ये वाद्य है तानपुरा। तानपुरा भारतीय संगीत का आधार वाद्य है तथा गायन के विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक आवश्यक वाद्य है। गायन में निरंतर आधार स्वर, जिसे हम षड्ज और पंचम का प्रयोग करते हैं, निरंतर आधार स्वर देने के लिए इस वाद्य का प्रयोग किया जाता है। यह वाद्य अन्य स्वर वाद्यों की तरह इस पर वादन क्रिया नहीं की जाती है। केवल गायन में सपोर्ट के लिए गायन वादन को सहायक स्वर ये प्रदान करता है ये वाद्य। इस वाद्य का स्ट्रक्चर हम समझते हैं। इस वाद्य का अंग वर्णन आप देखिए। इस वाद्य को मोटे तौर पर 3 भागों में समझते हैं। पहला भाग, ऊपरी भाग जो है ये कहलाता है सिरा, और जो ये मध्य भाग है यहाँ से यहाँ तक का ये कहलाता है डांड। सिरा, डांड और ये तुम्बा। सिरा यानी हेड, डांड यानी मिडिल पार्ट, और तुम्बा, तुम्बा यानी इसका जो गूंज वाला कक्ष है, साउंड बॉक्स जो इसका है। ठीक है, तो सिरे में ये आप देख रहे हैं 4 खूंटियां लगी होती हैं। सिरे के अंदर 4 खूंटियां होती है, और यहाँ पर देखिए 2 छोटे छोटे ब्रिज लगे हैं। 2 छोटे छोटे ब्रिज हैं। इन दोनों ब्रिज में से एक ब्रिज के अंदर छेद हैं, उसमें से तार आ रहे हैं, और दूसरे ब्रिज के ऊपर से तार निकल रहे हैं। तार किसी भी दिशा से आते हैं, लेकिन यहाँ आकर बिल्कुल सीधी दिशा प्राप्त कर लेते हैं इन छिद्रों के कारण और इस ऊपरी अटी के कारण। तो इनके नाम है, यह कहलाता है तार गहन, और दूसरा भाग कहलाता है जिसके ऊपर से तार जा रहे हैं अटी। तार गहन और अटी 2 छोटे ब्रिज हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ। सिरा, खूंटियाँ 4 खूंटियाँ हैं, और तार गहन और अटी, और 4 तार इस वाद्य पर लगे होते हैं। यह डांड है पूरी। डांड एक तरह से डंडे की तरह हम समझ सकते हैं। जो नीचे तूंबे का भाग है, तूंबे का भाग, ये तूंबा एक फल का बनता है, कद्दू के समान एक फल होता है उसका बनता है, और इसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ लकड़ी की ये डिजाइन बना रखी है। इस पार्ट को बोलते हैं गुलू। गुलू या गुल, एक तरह से हम इसे गर्दन समझ सकते हैं। इसकी सहायता से इसको थोड़ी मजबूती प्राप्त होती है, और ऊपर ये लकड़ी की प्लेट ढकी होती है जिसे हम कहते हैं तबली। आप देखिए तूंबे के अलग अलग भागों को, ये तूंबा, यह गुलू या गुल, यह तबली, ये ऊपरी भाग तबली कहलाता है। इस तबली के ऊपर एक ब्रिज लगाया जाता है। ब्रिज को हम घोड़ी या घुड़च भी कहते हैं। ब्रिज, घोड़ी या घुड़च एक ही नाम है, एक ही चीज़ की। और आप ये देखिए, ये तार यहाँ ऊपर से खूंटियों से चलते हुए तार गहन में प्रवेश करते हैं। तार गहन में प्रवेश कर कर अटी में आते हैं। अटी के बाद ये तार चलता हुआ इस घुड़च पर आता है, घुड़च या घोड़ी या ब्रिज। और इसके नीचे ये मनके लगे होते हैं। इन मनकों की सहायता से तार को हम हल्का हल्का माइनर ट्यूनिंग जो है, जो खूंटियों से बारीक स्वर अंतर हम नहीं मिला पाते, वो इनसे हम दूर करते हैं। इसके बाद ये तार नीचे पहुंचकर, और एक ये यहाँ एक सपोर्टिंग वुड लगी हुई है जिसे हम कहते हैं लंगोट। इस लंगोट में बांध दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए इसके बाद इसके अंगों को वापस समझते हैं। सबसे ऊपर सिरा, सिरे में 4 खूंटियां हैं, 2 छोटे ब्रिज आ रहे हैं, इसे बोलते हैं तार गहन और अटी। यह डांड, डांड के ऊपर 4 तार निकलते हैं, और यह भाग कहलाता है तूंबा। इस तूंबे में, यह तूंबा यानी गुंजन कक्ष है, साउंड बॉक्स है। इस तूंबे के सपोर्ट देने के लिए यह लकड़ी की प्लेट जैसी लगी होती है डिजाइन बनाकर, और ये कहलाती है गुल या गुलू। और इसका अगला भाग कहलाता है तबली। इस तबली पर एक ब्रिज लगाया जाता है, और इस ब्रिज के ऊपर से तार निकलते हैं। इन तारों में नीचे की तरफ मनके लगाए जाते हैं, और इन मनकों के पश्चात तार जाकर नीचे लंगोट में बांध दिए जाते हैं। इस ब्रिज के ऊपर ये धागे लगाए जाते हैं, जिसकी सहायता से तारों में गूंज उत्पन्न होता है। आप देखिए कि इस तार, मैं 2 तार आपको बजा के सुनाता हूँ। एक तार में
धागा हटा देता हूँ और दूसरे तार में धागा लगा रहने देता हूँ, इनकी गूंज का अंतर आप दिखेगा। ये दोनों तार बीच वाले षड्ज के हैं, जोड़ी के तार हैं। तो इनकी गूंज में फर्क है। आप देखिए इसी तार में अगर मैं धागा पिरो दूंगा तो इसकी गूंज में कितना बदलाव आएगा। और ये गूंज एक निश्चित स्थान पर आकर ही मिलती है, इसका अपना एक विज्ञान है। ये देखिए आप, तार का वाइब्रेशन कितना बढ़ जाता है। और इसको मैं अब निकाल देता हूं। इसको कहते हैं जवारी। धन्यवाद।